यूट्यूब चैनल में। पता नहीं कौन सा चैनल अपना है कौन सा नहीं है, बट आज सच बताऊँ तो आज सुबह नहा धोवा के अच्छे से हेयर वॉश करके हमने नहाया, पूजा पाठ किए और सोचे कि आज चलो ठीक है यार, अब कल ही से हमने सोच लिया था कि अब कुछ ऐसा चीज़ नहीं लाएंगे सोशल मीडिया पे, और हम ला भी नहीं रहे थे क्योंकि एक इंसान को भी ना चुप रहने का वो होता है कि उसको कब तक चुप रहना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद बस मैंने एक दिन आवाज़ उठाया है और इतने में ही सब कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बोलना चाहिए, जबकि मैं जिसका गलती है मैंने उसको ही बोला था। बट कोई बात नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मुझे कल रियलाइज हुआ कि यार कुछ झूठा एलिगेशन भी लगा देते हैं मारने पीटने वाला, तो इससे चीज़ें और भी ख़राब हुई हैं क्योंकि आप लोग बिना जाने बिना देखे पता नहीं कौन पड़ोसी बता दिया कि मारा पीटा ये सब कुछ हुआ है, और इससे बहुत लोगों को खुशी भी हो रही होगी। और मेरे को ढक्कार आ रहा है क्योंकि सुबह से ब्रश किए हुए हैं, अभी जस्ट चाय पिए, सिर में दर्द हो रहा था और अभी रूम में सोए हुए हैं। पता नहीं ये व्लॉग आएगा भी कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन हर एक दिन का अपडेट रखना ज़रूरी है, इसीलिए बना लेते हैं। कब क्या होगा नहीं होगा नहीं पता मुझे, बस इतना ही बोलेंगे कि अभी मिस्टर राज का दिमाग मेरे को लग रहा है सच में वो जिस तरह से कम्युनिटी डाल रहे हैं या फिर जो भी कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कर भी सकते हैं, और करते हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, शायद यही बोल सकते हैं। और जब इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो मतलब पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ना समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं तो जो मन में आता है लगता है कि यार वो कर दे, बट फिर भी चीज़ों को समझते हैं। बट अगर सामने वाला बंदा एक तो वैसे भी बदनाम है और उसको ऐसे बोलना कि मारपीट हुआ है, तो ये चीज़ें मैंने आगे क्लियर भी किया था, लेकिन इस पे बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं। तब मुझे लग रहा है कि यार मेरा बोलना ही गलत है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं लोग वो ना सुन के अपना वो कर रहे हैं कि यार ऐसा हुआ होगा। मैं ठीक हूँ घर में, और मैंने ये भी बोला है कि हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो औरतों पे कभी हाथ उठाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे वहम फैला दे रहे हैं। और एक ही चीज़ बोलेंगे कि ठीक है अभी हम शांत रहते हैं, क्योंकि शांत सिर्फ एक इंसान के लिए रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक तो खाना पीना भी नहीं हो रहा है और ऊपर से इंसान इतना परेशान हो रहा है, इरिटेट होता है, मेंटली परेशान सब कुछ होता है। मैं ये सारी चीज़ों को समझ रही हूँ, लेकिन अभी आज की जो हरकतें हमने देखी ना, मतलब सच में अच्छा नहीं लगा मुझे। और जो मतलब पहले वाला दिन आज खुद याद करके मेरे को इतना रोना आ रहा है कि ऐसा ये ऐसे थे कि मतलब हमारे बगल में कोई बैठ नहीं सकता था। मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरे अंदर इतना हिम्मत है कि हम आके आप लोगों से बात करें, लेकिन इतना केयर करना, सब लोगों से लड़ झगड़ के बाहर लेके आए हमको, ये मेरे को पढ़ाने के लिए। उस टाइम हम अपने मन से कुछ नहीं करते थे, ये मेरे को लेके आए पढ़ाने के लिए। मैं एडमिशन कराए, सब कुछ किए, मेरे को हर एक की खुशी दिए, और
अचानक से 3 साल बाद अगर ये सब चीज़ें होता है तो मेरे को लग रहा है कि कोई इस तरीके से कुछ करवाया है, क्योंकि हम पता है कि इंसानियत के नाते अगर सामने वाला रो रहा है ना, चाहे वो दुश्मन भी हो, तो एक दर्द होता है कि यार ये रो रहा है, चलो इसको छोड़ देते हैं। बट ऐसा एकदम कट ऑफ होना मेरे को नहीं लगता है कि इस तरह भी होता है। बट मुझे तो लग रहा है कि कोई कुछ तो करवाया है जिसकी वजह से इस तरीके का रिएक्ट करना सब कुछ हो रहा है। और ये इसलिए करवाया गया ताकि इंसान का ज़िंदगी पूरी अच्छे से विनाश हो जाए। और इस तरीके से चेंजेस तो बिल्कुल भी नहीं आता है किसी में भी, लेकिन मैं ही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ थी कि लोग मुझे, पता है क्या, लोग मुझे कमज़ोर समझने लग गए ना। जो बाहर के लोग होते हैं वो कमज़ोर समझ लेते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई घुसता है ना, तो सबसे पहले वो आपकी सारी बातों को जानता है और देखता है, फिर आपकी कमज़ोरी को पकड़ता है और उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा लेता है। तो यहाँ पे मुझे पहले ही सतर्क रहना चाहिए था, बट मुझे दुनियादारी का पता नहीं था, जिसकी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें लॉस हो रही हैं। और लास्ट टाइम तक कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमको लग रहा है कि जब तक है तब तक करते रहेंगे। बहुत लोग भी परेशान हैं इसमें से, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं वो मुझे लगता है अगर पहले से जुड़े होंगे ना, तो ये सारी चीज़ों को देखे होंगे कि ये इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब सबको समझाना, सबका हेल्प करना, और ये हेल्प करना ही भारी पड़ जाता है आज की दुनियादारी के हिसाब से ना। ज़्यादा हम किसी का हेल्प नहीं कर सकते हैं या ज़्यादा हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक प्योर होता है ना जो इंसान, वो अपना हर एक चीज़ बता देता है, हर एक चीज़ जो कि सही नहीं है। और शायद आज उसी का नतीजा है कि आज ये सब कुछ हुआ है। हम लोगों के पास कोई चीज़ का कमी नहीं है। घर भी हम लोग इतना मेहनत से बनवाए, वो यहाँ पे खड़े रह रह के बनवाए। हम लोग इतना मेहनत किए, इतना ट्रैवल किए, इतना एंजॉय करते थे, और ये इतने टाइम बाद जब सामने वाला देखना तक पसंद नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ तो बात है और कुछ तो करवाया गया है, क्योंकि बिना करवाए तो ये होगा नहीं, और अच्छे से करवाया गया है। हम तो इतना ही जानते हैं, चाहे कुछ भी बोलो, बट है ऐसा बात, मतलब श्योर है कि ऐसा ही है कुछ। नहीं तो किसी का टाइम भी ख़राब चलता है ना, तो ऐसे नहीं चलता है। मेरे हाथ से फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। कल जाना है बिहार, सिवान के लिए निकलना है, और अभी तक कुछ पैकिंग भी नहीं किया हमने। इतना सामान इधर उधर है, इतना ख़राब हो रहा है ना चीज़ें। घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि सब चीज़ ख़राब हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और पता नहीं कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा, क्योंकि